क्या आप एक ऐसी महिला की कल्पना कर सकते हैं जिसने उस दौर में अंग्रेजों और सवर्ण ठेकेदारों की आंखों में आंखें डालकर हुकूमत की, जब दलितों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। एक ऐसी औरत जिसने चूल्हा चौका छोड़कर चंद्रपुर के घने जंगलों पर कब्जा किया और बनी भारत की पहली दलित टिम्बर क्वीन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयरन लेडी पैकाबाई खोब्रागड़े की। ये वो दौर था जब अछूतों की परछाई से भी लोग परहेज करते थे, लेकिन पैकाबाई की बैलगाड़ी का काफिला जब सड़क पर निकलता था तो बड़े बड़े जमींदार रास्ता छोड़ देते थे। पैकाबाई सिर्फ व्यापार नहीं करती थी, वो खोप का दूसरा नाम थी। एक बार जब एक सवर्ण व्यापारी ने उनकी जाति का अपमान करने की कोशिश की तो पैकाबाई ने सरेआम उसके गाल पर ऐसा तमाचा जड़ा कि पूरे विदर्भ में सन्नाटा छा गया। उन्होंने दहाड़ कर कहा, जाति घर में रख, यहाँ पैकाबाई का व्यापार चलता है। यही वो राउडी अंदाज था जिसने एक अछूत महिला को उस दौर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बना दिया। पैकाबाई का जन्म 19वीं सदी के अंत में एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके इरादे असाधारण थे। उनका विवाह चंद्रपुर के भिवाजी बापू खोब्रागड़े से हुआ था। भिवाजी बापू खुद एक मेहनती इंसान थे और लकड़ी के छोटे व्यापार से जुड़े थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पैकाबाई अभी अपनी जवानी की दहलीज पर ही थी जब उनके पति भिवाजी बापू का अचानक निधन हो गया। सोचे, उस समय पैकाबाई की उम्र बहुत कम थी और उनके कंधे पर 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ा बेटा पतुरजी, फिर गोविंदराव और सबसे छोटा देवाजी बापू, जो उस समय सिर्फ 2 साल का था। समाज ने मान लिया था कि ये विधवा अब हार मान लेगी, सफेद साड़ी पहनकर कोनों में दुबक जाएगी, लेकिन पैकाबाई ने अपनी चूड़ियां नहीं बल्कि समाज की जंजीरें तोड़ दी। उन्होंने अपने पति के व्यापार को खुद संभाला। वे खुद जंगलों में जाती, लकड़ियों के सौदे करती और देखते ही देखते चंद्रपुर से लेकर नागपुर तक खोब्रागड़े टिम्बर का डंका बजने लगा। पैकाबाई व्यापार में तो बड़ी हो गई थी, लेकिन उनके मन में एक टिस थी, जाति का दंश। तभी उनके कानों में एक नाम गूंजा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब बाबा साहब ने मुकनायक और बहिष्कृत भारत अखबारों के जरिए अछूतों की आज़ादी का शंखनाद किया तो पैकाबाई के अंदर की चिंगारी शोला बन गई। वे पहली बार बाबा साहब के संपर्क में तब आई जब आंदोलन को पैसों की सख्त जरूरत थी। पैकाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो ज्ञान के प्रतीक को पहचानती थी। उन्होंने ठाना कि ये बेटा समाज के लिए लड़ रहा है, तो इस माँ का फर्ज है कि लड़ाई में रसद की कमी न होने दे। यही से शुरू हुआ वो अटूट रिश्ता, जहाँ पैकाबाई बाबा साहब को अपना पुत्र मानने लगी और बाबा साहब उन्हें अपनी शक्ति कहने लगे। पैकाबाई का जिक्र देखना हो तो ये किस्सा सुनिए। औरंगाबाद में बाबा साहब अपने सपनों का महल मिलिंद कॉलेज बनवा रहे थे। अचानक निर्माण के लिए कीमती लकड़ियों की कमी पड़ गई, फंड्स खत्म हो गए और काम रुकने के कगार पर था। जैसे ही ये खबर चंद्रपुर की इस शेरनी तक पहुंची, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। पैकाबाई ने तुरंत आदेश दिया, मेरे भीम का काम रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने डिपो से सबसे ऊंची क्वालिटी की सागवान की लकड़ियों की दर्जनों ट्रक भरवाए और रातों रात औरंगाबाद रवाना कर दिए। जब बाबा साहब ने पूछा कि इन कीमती लकड़ियों की कीमत क्या होगी, तो पैकाबाई ने गरज कर कहा, बाबा, माँ अपने बेटे से दान का हिसाब नहीं करती। ये लकड़ियां नहीं, मेरे समाज की शिक्षा की नींव है। पैकाबाई ने केवल धन नहीं दिया, उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे देवाजी बापू खोब्रागड़े को बाबा साहब के चरणों में समर्पित कर दिया। देवाजी बापू बाबा साहब के इतने वफादार सिपाही बने कि 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर की वो ऐतिहासिक दीक्षा, जहाँ 3 लाख लोग बौद्ध बने, उसका पूरा आर्थिक भार और मैनेजमेंट इसी पैकाबाई के परिवार ने उठाया था। लाखों लोगों के लिए भोजन का इंतजाम पैकाबाई के गोदामों में हुआ था। यही वो परवरिश थी कि पैकाबाई के पोते बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े आगे चलकर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बने और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की आवाज उठाई। उन्होंने साबित किया कि पैसा और पावर अगर सही नीति के साथ हो तो इतिहास बदला जा सकता है। जय भीम।